वाह रे खुदाया, क्या कमाल का अरूज मिला सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ को। लेकिन इस वक्त मुशर्रफ साहब की हालत काबिल रहम है। बुढ़ापा हर इंसान को कमजोर कर देता है। ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं, बल्कि ये वक्त हर एक पर आता है। इंसानी जिस्म, अज़ा, हिम्मत, ताकत, एक दिन सबने कमजोर पड़ जाना है। लेकिन इंसानियत की खिदमत, वतन से मोहब्बत, मुल्क व कौम के सरबुलंदी के लिए की गई मेहनत, उसका अजर स्वाब इस दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी। इस वीडियो में हम जनरल परवेज मुशर्रफ की जाती जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस करेंगे। इस वक्त सदर पाकिस्तान की हालत इंतहाई खराब है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। उन्हें एमिलोइडोसिस नामी बीमारी लग चुकी है जो आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टरों ने उन्हें घर ले जाकर खिदमत करने की तलकीन की है। बज़ाहिर आप कह सकते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब कुछ ही अरसे के मेहमान हैं। सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ कौन है, कहां से ताल्लुक है, किसके बेटे और किसके बाप हैं, इंडिया का कौन सा मशहूर फनकार घराना उनका करीबी रिश्तेदार है। परवेज मुशर्रफ की इंडिया में अपनी हवेली भी है। अब वहां कौन रहता है, बहुत ही अहम और दिलचस्प राजों से इस वीडियो के जरिए पर्दा उठाएंगे। सैयद परवेज मुशर्रफ इस फैमिली का शुमार दिल्ली की पढ़ी लिखी फैमिली में होता था। वो अंदरून दिल्ली के इलाके दरियागंज में एक वसी हवेली में रहते थे। परवेज मुशर्रफ के दादा सैयद मुतहशुद्दीन, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डिप्टी कलेक्टर पंजाब थे और रिटायर हो चुके थे। सैयद मुतहशुद्दीन का बेटा सैयद मुशर्रफुद्दीन, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल और इंडियन गवर्नमेंट के फॉरेन ऑफिस में जॉब करने लगे। उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन तहरीक आजादी अपने अरूज पर थी। ये 1940 का दौर था जब लाहौर मंटो पार्क में बहुत बड़ा जलसा हुआ था, जिसे पाकिस्तान डे के नाम से मनाया गया, जहां हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अलग मुल्क लेने का तहैया कर लिया। परवेज मुशर्रफ के वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन की शादी लखनऊ की तालीमी याफ्ता फैमिली में हुई। लड़की का नाम था जरी आरा। बेगम जरी आरा में एक पढ़ी लिखी खातून थी जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। 11 अगस्त 1943 में सैयद मुशर्रफुद्दीन और जरी आरा के घर दूसरे बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम रखा गया परवेज मुशर्रफ। ये टोटल 3 भाई हैं, जिनमें पहले भाई का नाम जावेद मुशर्रफ, दूसरे वो खुद और तीसरे भाई का नाम नवीद मुशर्रफ। दोनों भाई डॉक्टर जो बैरून मुमालिक में सेटल हैं। परवेज मुशर्रफ अभी 4 साल के थे कि पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ गया और यूं अपनी फैमिली के साथ मूव हुए और कराची में आकर बस गए। परवेज मुशर्रफ के वालिद के भाई दिल्ली में रह गए और उनकी औलादें आज भी वहीं पर मुकीम हैं। हैरानकुन तौर पर परवेज मुशर्रफ और इंडियन राइटर जावेद अख्तर दोनों करीबी रिश्तेदार हैं। यानी परवेज मुशर्रफ की बेगम साहिबा परवेज और जावेद अख्तर दोनों कजन हैं, क्योंकि साहिबा के अबाउजाद का ताल्लुक भी लखनऊ से था। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि परवेज मुशर्रफ के वालिद जो पाकिस्तान आकर फॉरेन ऑफिस में बतौर अकाउंटेंट जॉब करने लगे और बाद में तरक्की करते करते डायरेक्टर भी बन गए। फिर कुछ अरसा टर्की में पाकिस्तानी सफारत खाने में भी तैनात रहे, जिस वजह से परवेज मुशर्रफ का बचपन कुछ अरसा टर्की में गुजरा। परवेज मुशर्रफ ने सेंट पैट्रियोटिक स्कूल कराची से इब्तदाई तालीम हासिल की, जबकि परवेज मुशर्रफ की वालदा जरी आरा इस्लामाबाद एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन में मुलाजमत करती थी। ये 1961 का दौर था। परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कोर में एंट्री हुई और ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। फिर 1964 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल किया। इससे अगले ही साल 1965 में पाक भारत जंग लगी तो परवेज मुशर्रफ खुद भी लाहौर और सियालकोट के मोर्चों में इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ते रहे। फिर 1971 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा जंग शुरू हुई, परवेज मुशर्रफ ने एज ए एसएसजी कमांडो इस जंग में हिस्सा लिया। फिर कुछ अर्सा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे। परवेज मुशर्रफ की सर्विस के दौरान यह भी कहा जाता है कि जब 1979 में खाना काबा पर जाली इमाम मेहंदी ने कब्जा कर लिया था, तो उसके तसल्लुस से आजाद करवाने के लिए पाकिस्तान आर्मी की जानब से जो टीम भेजी गई, उनमें परवेज मुशर्रफ भी शामिल थे। बतौर कमांडो परवेज मुशर्रफ ने मुसलमानों की उस पाक सरजमीन को कब्जे से छुड़ाया। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में उनके स्टाफ का हिस्सा भी रहे। 1998 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, तो उन्होंने बहुत सोच विचार और पार्टी कबीना से सलाह मशवरा करके परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगा दिया। चंद महीने दोनों के दरमियान मामला बहुत अच्छे चले, लेकिन जब 1999 में कारगिल जंग छिड़ी तो नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के दरमियान बदएतमादी की फिजा पैदा हो गई और यहीं से नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ बोझ लगने लग गए। उन्होंने परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ के ओहदे से हटाने का फैसला किया। 12 अक्टूबर 1999 को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका की दावत पर उनकी 50वीं आजादी की तकरीब में शिरकत करके वापस पाकिस्तान आ रहे थे कि इसी दौरान नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को तब्दील करने का फैसला कर लिया।
DGISI ज़ियाउद्दीन भट्ट को जनरल के ओहदे पर तरक्की दी और साथ ही कबीना से आर्मी चीफ लगाने की मंजूरी लेकर ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ लगा दिया। जो ही ये खबर टीवी पर ब्रेक हुई तो कोर कमांडर मीटिंग बुला ली गई। तमाम अफसरान ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उनका मौकफ यह था कि अभी जनरल साहब मुल्क से बाहर हैं, जब तक वो पाकिस्तान नहीं आ जाते इस हुक्म पर अमल नहीं किया जाएगा। हुकूमत अगर परवेज मुशर्रफ को हटाने का फैसला कर चुकी है तो कम से कम परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान आ लेने देना चाहिए। इस सारी कार्रवाई से जनरल परवेज मुशर्रफ लाइलम थे। तैयारा कोलंबो से कराची एयरपोर्ट के लिए फिजा में था, लेकिन हुकूमत ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया कि परवेज मुशर्रफ का तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर जनरल परवेज मुशर्रफ का तैयारा लैंड करने से मना कर दिया गया। फौज के कमांडरों ने इस फैसले को नाकाम बनाया और कराची एयरपोर्ट पर जनरल परवेज मुशर्रफ का तैयारा लैंड करवाया और उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्रोटोकॉल दिया और यूं फौज बैरकों से निकलकर सड़कों पर आ गई। 111 ब्रिगेड ने वजीर आजम हाउस पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के तमाम हवाई अड्डों, सरकारी टीवी, रेडियो और बाकी तमाम सरकारी मशीनरी को अपने हाथ में ले लिया। थोड़ी ही देर में पूरे मुल्क पर फौज का कब्जा हो गया। नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करके कंट्रोल खुद संभाल लिया, बल्कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। असम्बलियां तहलील हो गई और यूं परवेज मुशर्रफ को मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। 3 सालों तक मुल्क में इलेक्शन का वादा किया और माशाल्लाह लगा दिया। फिर 11 सितंबर 2001 में जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो उसके जवाब में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान को इस जंग में अपना पार्टनर बना लिया और यूं इस जंग का आगाज हो गया, जिसकी पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। और इसी के साथ साथ परवेज मुशर्रफ का इक़्तिदार भी तवील होता चला गया। 2002 में मुशर्रफ ने रेफरेंडम के जरिए खुद को 5 साल के लिए बावर्दी सदर पाकिस्तान मुंतखब करवा लिया और मुस्लिम लीग काफ की तश्कील दी। चौधरी शुजात और परवेज इलाही को अपने साथ मिलाया। इस रेफरेंडम का बाकी तमाम जमातों ने बाइकआउट किया था और यूं पहले जफरुल्लाह जमाली, फिर कुछ अरसा के लिए चौधरी शुजात और बाद में शौकत अजीज को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया गया और 5 साल ये हुकूमत चलती रही। 2007 में मुल्क की सियासी हालात और फौज में बाकी सीनियर जनरलों के प्रेशर की वजह से वर्दी उतारना पड़ी, लेकिन साथ ही परवेज मुशर्रफ ने खुद को एक बार फिर सदर पाकिस्तान मुंतखब करवा लिया। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने सबके साथ मिलकर परवेज मुशर्रफ को घर की राह दिखाई। इसके बाद मुशर्रफ साहब पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए। 2013 में वापस पाकिस्तान आए, जिस पर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के संगीन मुकदमात बना दिए गए। हालांकि वो इलेक्शन में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन खुद मुकदमात में फंस गए और परवेज मुशर्रफ की जमात ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। पूरे मुल्क से सिर्फ एक ही कौमी असेंबली की सीट जीती, लेकिन वो MNA भी बाद में नून लीग में शामिल हो गया। इसके बाद कुछ अरसा पाकिस्तान में क्याम करके पाकिस्तानी अदालतों में केसेस का सामना करके मुल्क से बाहर चले गए। तब से लेकर आज तक परवेज मुशर्रफ बैरून मुल्क दुबई में मुकीम है। परवेज मुशर्रफ के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा बिलाल मुशर्रफ जबकि बेटी आयला रजा। बेटा अमेरिका में पढ़ता है और वहीं पर जॉब करता है, जबकि बेटी आयला रजा कराची में मुकीम है। आयला रजा की शादी आसम रजा से हुई, जो कि पाकिस्तानी फिल्मों के मारूफ डायरेक्टर हैं, जिसने पाकिस्तान की 2 मकबूल फिल्में बनाई, होमन जहां और परेहट लव। इसके अलावा मुख्तलिफ टेली फिल्म्स और कमर्शियल्स भी बना चुके हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जानब से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात में सजाए मौत भी हुई, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका। 2018 में परवेज मुशर्रफ को सेहत के मसाइल पैदा हो गए और चंद हफ्ते कबल तबीयत ज्यादा खराब हुई तो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एमलोइडिस जैसी खतरनाक बीमारी लग चुकी है, जो अपनी आखिरी स्टेज पर है और ला इलाज हो चुकी है। 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद डिस्चार्ज हो गए और घर पर आ गए। इस वक्त मुल्क में नवाज शरीफ की हुकूमत है। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है कि परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान आने दे, ताकि वो अपनी बाकी मांदा जिंदगी अपने मुल्क में बसर कर सके। नवाज शरीफ का कहना है कि अपने मुल्क से दूर रहने का गम बहुत बड़ा गम है। अब इतला ये भी है कि कल रात यानी 30 जून को परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान लाया जा चुका है। वो अपने घर चक शहजाद में पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो अपनी धरती में ही दफन होना चाहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक परवेज मुशर्रफ को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे और उनके लिए आसानियां पैदा करे। दोस्तों, ये है इंसान की औकात। अगर आप परवेज मुशर्रफ साहब को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।